चीन भारत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, 5 साल बाद चीन पर भारत ने सबसे बड़ा ऐलान किया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबर है कि भारत सरकार अब चीनी सैलानियों को फिर से वीजा देने जा रही है। India will issue tourist visas to China. After 5 years, India is going to start issuing tourist visa to Chinese. ये क्या हुआ है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दूसरी खबर जो है वो ये है कि न्यू रैंकिंग ऑफ पासपोर्ट्स, दुनिया के पासपोर्ट्स की न्यू रैंकिंग आई है। पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कल गवर्नमेंट की एक ब्रीफिंग ले रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमें कैसे चाइनीज कम्युनिटी को पाकिस्तान में सेव करना। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नजर नहीं आ रही, और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज को हमने कैसे सिक्योर करना है। क्यों ये है जू फेईहोंग। जू फेईहोंग भारत में चीन के राजदूत हैं और इनके द्वारा बीते कुछ समय से दिए गए स्टेटमेंट्स ने भारत और चीन के संबंधों में फिर से मधुरता लाने का प्रयास किया है। उसका परिणाम यह है कि भारत भी अपनी तरफ से वो सकारात्मक जेस्चर्स या पहले शुरू कर चुका है। मेरे दोस्तों, ये विचार जो आरआईसी का है, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रॉइका या एक त्रिकोण बनाने की बात या उसको मजबूत करने की बात है, जिससे कि एक वेस्टर्न मोनोपोली को कंट्रोल किया जा सके, वो एक सकारात्मक कदम के रूप में आगे बढ़ चुका है और जिसके पीछे रशिया ने अपना एक अच्छा खासा योगदान दिया है। के आने के बाद इन रिश्तों की गर्माहट में थोड़ी सी तेजी आई है। चाइना क्यों चाहता है लड़ाई चलती रहे और फिर एंड में जब लड़ाई खत्म हो तो रूस जीते? ऐसा चाइना क्यों चाहता है? चाइना नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई नजर डाले। यानी कि इंडिया का माइंडसेट बन गया है कि जब भी चाइना हमला करेगा पहाड़ों पे करेगा। असली बात यही है कि लड़ाई चाइना के साथ जब भी होगी, असली वाली लड़ाई तो समुद्र में होगी। कि चाइना से सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी ले लो। और ये चाइनीज रिसर्चर जो हैं, जो इसके इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो यूएस में जाके काम करते हैं, ये कई बार पकड़े गए हैं टेक्नोलॉजी चोरी करते हैं। जैसे ही भारत और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे ही सही नरमी की खबरें आई तो चीन भी उत्साहित हो गया है। 5 सालों के बाद खबर यह आई है कि भारत 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी कर देगा। इसके लिए वो प्रक्रिया की शुरुआत करेगा और इसकी जानकारी चीन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के जरिए भी दी है और बताया है कि किस तरह से अप्लाई करने के लिए कार्यक्रम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और चीन लगातार मिलते रहे और उसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों में रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीते साल रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जिसके बाद से दोनों देश बड़ी तेजी से एक दूसरे के प्रति नरमी लाने में लगे रहे। इस तरह की खबरें जहां भारत चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा देने का ऐलान कर रहा है, उसके बाद से सबसे पहले चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुशी जताई और बताया कि वो किस तरह से दस्तावेज जमा करके वीजा पा सकते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है, क्योंकि 5 साल बाद भारत चीन को दे रहा है टूरिस्ट वीजा। देखिए, गलवान घाटी के अंदर जो घटना हुई थी उस समय भारत और चीन की, उसके बाद और कोविड महामारी के बाद अब फाइनली चीन के लोग भारत आ सकेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर यहां भारत उनको बुला रहा है, चीन भारत को बुला रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी है जो निकल चुका है। पाकिस्तान के अंदर कैसे प्रोटेस्ट किया जाए चीन लोगों को, क्योंकि जो बीएलए है, आपको पता है भाई, धुआंधार पारी खेल रहा है। आप लोग वीडियो देखिए पाकिस्तानियों की रिएक्शन क्या है, उसके बाद बात करेंगे। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही, और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है, हमने तो चाइनीज़ को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। बीएलए ने सबसे ज़्यादा टारगेट ही चाइनीज़ को किया, और आपको पता है कि इसके पीछे कौन लोग थे। बीएलए किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं। उनको पता है कि अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में रहेंगे तो कारोबार यहाँ पे तो तरक्की होगी, और थैंक्स टू बीएलए जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने उनके टारगेट में 3 बड़े टारगेट हैं, चाइनीज़, पंजाबी एंड पाकिस्तान की फ़ौज। ये 3 टारगेट हैं, और यही जो है वो आपके जो जिसे कहते हैं ना, जो चीज़ों को चलाते हैं यहाँ पे। पंजाबी तो खैर नहीं चलाते, बट वो जो तासुर दिया जाता है कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की फ़ौज है, पंजाब की पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि हमने, चाइना बिल्कुल हमारा फ्रेंडली कंट्री है, पर हमने चाइनीज़ को कोई नहीं वो जिसे कहते हैं ना सेव किया लंबा चौड़ा।
भारत और चाइना की बढ़ती हुई दोस्ती सबकी नजरों में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो 5 साल से भारत ने चाइना का जो वीजा था उसको ब्लॉक किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था और कहा था कि चाइनीज हमारे मुल्क में एंट्री नहीं मार सकते। फाइनली अगर देखा जाए तो भारत ने आफ्टर 5 years भाई जो चाइना का वीजा है उसको अनबैन कर दिया है। टूरिस्ट वीजा अब जो चाइनीज हैं वो इंडिया जा सकते हैं। और एससीओ की मीटिंग की बात करते चलते हैं, जो मेन एससीओ की मीटिंग होने जा रही है उसमें सबसे पहले पीएम इंडिया ने कहा था कि भाई हम लोग एससीओ की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से जबकि दोस्ती के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पीएम मोदी फाइनली एग्री हो गए हैं कि एससीओ की जो मेन मीटिंग है वो हम लोग अटेंड करेंगे अलॉन्ग विद रशिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्री जो इन्वॉल्व होती हैं एससीओ की मीटिंग के अंदर। दूसरा सवाल हम ये करेंगे कि ट्रंप को हो क्या गया है। हम जब भी देखते हैं जो मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कुछ ना कुछ गलत बयान देते जा रहे हैं और स्पेशली इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इनके जो कंप्लेंट्स हैं वो हमें नजर आ रही हैं। कभी ये नेटो के थ्रू इंडिया को धमका रहे होते हैं, कभी इनके जो सैनिटर है वो कहते हैं हम इंडियन इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। अभी फिर एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी चाइनीज फैक्ट्रीज और बहुत सारे जो इंडियंस हैं अब उनका टाइम आ गया कि वो वापस जाएं। बहुत इन लोगों ने हमें खा लिया है, अब हम खुद चाहते हैं कि अपने मुल्क में वापस जाएं, वहां पर ये लोग काम करें। तो हम पाकिस्तानी आवाम से यही पूछेंगे कि आखिरकार पहले चाइना और भारत की जो दोस्ती जो ताल्लुकात है बढ़ते हैं उनके ऊपर इनका क्या नजरिया है, फिर जो ट्रंप बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर उनका क्या नजरिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने एक टाइम पे काफ़ी सारे सवाल कर दिए। जो पहली बात है ना चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप डेवलप होने की बात, तो वो मुझे मुश्किल नज़र आती है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना ले चुका है। उनका जो बॉर्डर है चाइना का और इंडिया का उसमें गड़बड़ है। लेकिन सर यहाँ पर तो एक डैम बनने की भी बात हो रही है। आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र डैम जो सा है, जो कि सोचा जा रहा है कि ये बनाया जाए और स्पेशली तिब्बत में बनाया जाएगा और एक बहुत मेजर किस्म की जो वाटर टेरिटरी है वो इंडिया और चाइना शेयर करते हैं आपस में। 300 मिलियन लोगों को ये पानी भी मुहैया किया जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट कि आपने अरुणाचल प्रदेश की बात की, वो मुद्दे तो अलग, वो तो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे। अब जब दोस्ती का हाथ बढ़ेगा तो लग रहा है ये जो मुद्दे हैं ये भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे। नहीं मुश्किल है क्योंकि देखें ना पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, अगर कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो इंडिया को सबसे बेस्ट सूट करता है पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया को यहाँ से रास्ता मिलता है आगे अफ़गानिस्तान और रशिया और आगे। तो चाइना और इंडिया की दोस्ती अभी मुश्किल है, टाइम लगेगा। और जहाँ तक अमेरिका में ट्रंप साहब फैसले कर रहे हैं तो आपको एक राज की बात ओपनली बताता हूँ, ट्रंप जो है ना वो अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट आया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा फाइनली चीन को रियलाइज हो गया है। और आप कमेंट जरूर करें यहाँ तक वीडियो देख रहे हो कि पहले तो चीन ड्रैगन था, अब बन चुका है सांप। क्या सांप को दूध पिलाना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा? देखिए अगर बात करें जब से RIC रशिया, इंडिया, चाइना तीनों देश एक होने की बात चली है तब से अमेरिका और नाटो और पाकिस्तान बिलबिला रहा है। क्योंकि जो आने वाली महाशक्तियां है, भारत है, चीन है, रशिया है और अमेरिका रशिया को कहीं ना कहीं यूक्रेन और नाटो देश हैं उनके खिलाफ एक तरह से जंग में तब्दील रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता अगर ये निकल गया वहां से जंग से तो इकोनॉमी अपने आप ऊपर चली जाएगी। दूसरी ओर जो TRF आतंकी संगठन है उसको लेकर भी चीन ने उसको भी वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बर्फ पिघल रही है। चीन नहीं चाहता कि भी किसी तरीके से भी भारत को नाराज किया जाए। उसमें SCO मीटिंग में वो राजनाथ सिंह जी ने कलम वही छोड़ दी थी, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद अजीत डोवाल साहब हैं और हमारे डॉक्टर जयशंकर जी हैं और फाइनली एक और मीटिंग रहती है उसमें पीएम मोदी साहब भी जा सकते हैं और शी जिनपिंग की बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं चाइना पर, चाइना अपने घुटनों पर आया और हाथ जोड़कर भारत के सामने आया है, क्योंकि एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो अमेरिका के टैरिफ से नहीं डरता। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।